सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब सकुशल और अच्छे होंगे, है ना। अच्छा, अब ये क्या महीना चल रहा है पता है? सावन का। हाँ, सावन के महीने में कुछ लोग पूरा महीना व्रत करते हैं, खास हिंदू। जैसे हिंदू सावन के महीने में व्रत करते हैं, उसी तरह जो लोग मुसलमान होते हैं वह भी रमज़ान का महीना पूरा व्रत करते हैं। और रमज़ान के बाद क्या आती है? ईद, है ना। तो चलो आज हम ईद से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा पाठ करने वाले हैं। यह एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो हम यह कहानी देखते हैं। पाठ ईदगाह। इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। हाँ जी, प्रेमचंद मुंशी। चलो हम पाठ देखते हैं। ईदगाह। लेखक हैं प्रेमचंद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं। ईद क्या होता है? रमज़ान मास के अंत में मनाने वाला हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का त्यौहार होता है ना। और ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। और यह सुबह का वर्णन किया है कि कितना मनोहर, कितनी अच्छी सुहावनी प्रभात है। सभी वृक्षों में एक अजीब सी हरियाली दिखाई दे रही है। खेतों में भी बहुत अच्छी रौनक दिखाई दे रही है। आसमान में भी अजीब सी लालिमा छाई हुई है। लालिमा यानी एक लाल रंग बोलते हैं। जब सुबह उगता है, जब सूर्य उगता है ना, तब आकाश थोड़ा थोड़ा हमें लाल दिखता है, फिर धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ जाता है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है। शीतल यानी कितना अच्छा सुहावना ठंडा मौसम है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। और ऐसा लग रहा है पूरे संसार को सूरज जो है वह ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में भी खूब हलचल मची है क्योंकि सब ईद की तैयारी में लगे हैं। और क्यों ना हो भाई, ईद है, हलचल तो होगी ही गाँव में। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह पता है किसे कहते हैं? यह वो जगह है जहाँ त्योहारों पर सभी हमारे मुसलमान भाई बहन नमाज पढ़ते हैं। ये जो नमाज पढ़ने जाने का जो स्थान है, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उस स्थान को हम ईदगाह कहते हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो तो बहुत उनका मन मचलता है। चाहे वह रोज़े रखे ना रखे, लेकिन ईद मनाने का उन्हें बड़ा आनंद और उल्लास होता है। और एक अजीब सी जल्दी जल्दी मची है कि जल्दी से हम ईदगाह जाएं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। अब इस कहानी का नायक है एक छोटा सा बच्चा हामिद। हामिद जो है वह बहुत प्रसन्न है। वह 4-5 साल का एक गरीब, खूबसूरत, दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। जैसे मैंने बताया, हामिद इस कहानी का नायक है। पूरी कहानी जो है वह हामिद के इर्द गिर्द घूम रही है। बच्चों, बहुत मज़ा आएगा इस हामिद के बारे में पढ़ के। वो तुम्हारे जैसा एक छोटा सा मासूम दुबला पतला बच्चा है जिसका बेचारा जो बाप है वह गए साल, गत वर्ष यानी कि गए साल ही हैजे की बीमारी से मर चुका है। हैजा एक बीमारी का नाम है, एक संक्रामक रोग है जिसमें दस्त और उल्टियाँ होती है और इंसान मर जाता है। ठीक है, अगर सही से दवा न मिले तो
वह मर जाता है। पहले के टाइम में हैजा बहुत फैलता था, जिस महामारी में लोग बहुत मरे जाते थे। जैसे अभी महामारी फैली है ना कोरोना की, उसी प्रकार पहले समय में हैजे नामक बीमारी की महामारी फैली रहती थी। अब हम आगे देखते हैं कि उसकी माँ जो थी वह भी अचानक एकदम से पीली होती होती मर जाती है। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी जो है अमीना, उसकी गोद में ही सोता है। हामिद की दादी है अमीना। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैर हामिद के उत्साह का क्या करे? अधिक पैसे भी पास नहीं है। सब कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद के लिए मेला व्यय जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। हामिद का दिल कचपचा रहा है। अमीना जो उसकी दादी है हामिद की, उसका दिल जो है कचपचा रहा है, दुखी हो रहा है। क्या सोच सोच के कि गांव में तो सभी बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ जाएंगे, मगर हमारा बेटा हामिद जो है उसके पास तो ना बाप है, उसकी अमीना ही बाप है, उसके अलावा उसका है ही कौन? अमीना के अलावा न माँ है न बाप है, जो कुछ भी है सब कुछ उसकी दादी अमीना है। और उससे अकेला उस मेले में जाने भी कैसे दे? अगर बाप ना है अकेला भी कैसे जाने दे? इतनी भीड़ भाड़ होगी, बच्चा छोटा सा है हामिद, कहीं खो गया तो क्या होगा? छोटी सी जान है, और फिर ईदगाह भी इतनी दूर है, 3 कोस पैदल चल के जाना है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, और इतना पैदल चलेगा तो छाले पड़ जाएंगे। और हामिद का उत्साह का क्या करे? लेकिन हामिद इतना उत्साहित है ईदगाह जाने का, तो उसकी अमीना जो है इसीलिए उसका दिल कचपचा जा रहा है कि क्या करे। एक तरफ उसे जाना है ईदगाह और एक तरफ ये सारी मुश्किलें। उसके पास और अधिक पैसे भी नहीं है। सब कुछ करके वह केवल 3 पैसे हामिद के लिए मेले में खर्च कर सके, मेले में व्यय कर सके, उतना ही जुटा पाई है। लेकिन हामिद जो है बहुत उत्साहित है। देखो छोटा सा बच्चा है, बोलता है अपनी दादी से कि दादी माँ तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा और तुम बिल्कुल भी मत डरना। क्यों बच्चों, मज़ा आ रहा है ना यह कहानी सुनने में, है ना? आज हम इतनी ही कहानी सुनते हैं। आगे की कहानी जो है, आगे का पार्ट है, थोड़ा आप पढ़ के रखना, फिर मैं बताऊंगी तो आपको और मज़ा आएगा, है ना? तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट टाइम हम आगे का देखेंगे।